नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मुख्यालय भोपाल स्थित वल्लभ भवन, जहां मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री और सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक बैठते हैं, उस भवन में शनिवार को हुई आगजनी दुर्घटना थी, शरारत थी या साजिश थी? इस आशय की खबर 4 PM ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। राज्य की सरकार ने जांच बैठा दी है। अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। 15 दिनों में इस कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिए हैं। इसके पहले जो सूचना निकल कर आई है कि आग की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, ये तो अपनी जगह है। जांच रिपोर्ट जब आएगी तब सब कुछ साफ होगा, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान, अब आग तो कल 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया था, लेकिन जब वो वहां जो आग की वजह से गर्माहट थी, उस गर्माहट, उस स्थिति के बाद खंगाला गया है, तो जो खंगाला गया उसके बाद आज रविवार को सोर्सेस से, सूत्रों से जो खबर हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 5वीं फ्लोर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से जुड़ी सब की सब फाइलें जलकर नष्ट हो गई। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके पहले कमलनाथ, इनके दौर, और अभी नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, इनका भी कार्यकाल करीब 3 महीने का हो रहा है। तो जो भी स्वेच्छानुदान से इन लोगों ने लोगों को जो रिलीज किए थे, फंड राशि दी गई थी, वो रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 200 करोड़ रुपए का स्वेच्छानुदान देने का अधिकार है। ये राशि प्रतिवर्ष की है। मध्य प्रदेश में अगर हम 2003 से रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 2003 से और 2023 तक 20 साल में करीब 18.5 साल से ज्यादा वक्त तक का राज भारतीय जनता पार्टी का रहा है और करीब 15 महीने कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार रही थी। अभी जो रिकॉर्ड चला है, जो सूत्रों ने बताया, ये रिकॉर्ड 2015 से लेकर 2024 करीब 9 सालों का है। और यदि इसको हम जोड़ें 9 सालों के रिकॉर्ड को, तो 200 करोड़ रुपए की राशि 2022 से स्वेच्छानुदान की जो मुख्यमंत्री की है उसे किया गया। उसके पहले 150 करोड़ रुपए की राशि थी और उसके पहले कुछ 100 करोड़ तक का भी था, और इसी के आसपास का फंड स्वेच्छानुदान के तहत मुख्यमंत्री दे सकते थे या देते हैं। तो कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए की जो स्वेच्छानुदान राशि मध्य प्रदेश के लोगों में वितरित की गई है, वो रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। और ये रिकॉर्ड 2015 से 2024 के बीच का है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, वो इसलिए कि 2015 में भी वल्लभ भवन में आग लगी थी, और 2015 में जब वल्लभ भवन में आग लगी थी और इसी माले पर 5वें तल पर जहां अभी आग लगी है, आग ने और भी मालों को अपनी चपेट में लिया है। 5वीं तल के बाद चौथी, तीसरी, दूसरी तक आग पहुंची और भी आसपास का हिस्सा जला। लेकिन वो हिस्सा जहां मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान से जुड़ी फाइलें रहती हैं, कैबिनेट के जो फैसले होते हैं, उस कैबिनेट से जुड़े दस्तावेज रहते हैं, वो सब जल गए हैं। और जब 2015 में भी इस वल्लभ भवन में अग्निकांड हुआ था, तब 5वीं तल का यही हिस्सा चपेट में आया था और तब भी स्वेच्छानुदान से जुड़ी फाइलें जल गई थीं। और अभी कुछ ही दिन पहले फरवरी में इस वल्लभ भवन से चंद कदम दूर सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, फरवरी 2024। और उसके पहले भी बीते बरस 2023 में एक बड़ा अग्निकांड सतपुड़ा में हुआ था। और सतपुड़ा में जब अग्निकांड हुआ था वो, तब उसमें स्वास्थ्य महकमा, बड़े बजट वाला स्वास्थ्य महकमा, वहां सारे दस्तावेज जल गए थे। मध्य प्रदेश में सरकारी जो ये मुख्यालय है, दफ्तर है, सतपुड़ा वो भवन है जहां बड़ी संख्या में जो दफ्तर हैं, मुख्यालय हैं, जो रीटेक, सतपुड़ा भवन में अधिकांश वो मुख्यालय हैं जो विभागीय मुख्यालय, उनके दफ्तर हैं। उन दफ्तरों में सारा का सारा रिकॉर्ड जला। तो सबसे ज्यादा यदि कोई चपेट में आया था तो वो स्वास्थ्य महकमा, जैसा मैंने बताया, स्वास्थ्य महकमे में बहुत बड़ा फंड होता है।
जनता जो राज्य की है उसके लिए बहुत सारा एक प्रावधान बजट में होता है, उससे जुड़े दस्तावेज चले थे और उसके बाद जांच बैठाई गई थी और 15 में भी जांच बैठाई गई थी। उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ आज तक पता नहीं। हमने कल भी जब इस पूरे मामले की समीक्षा की थी, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी से बातचीत की थी, जो हमारे कल के जो कार्यक्रमों में है और अभी भी हमारे डोमेन में है। उसमें यही निकल कर आ रहा था कि ये कोई हादसा है बारंबार, यह कोई साजिश रची जा रही है। क्यों रची जा रही है? अभी तो क्योंकि जो पिछली घटना हुई थी 2023 की, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई थी और अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही एक बड़ा हादसा दूसरा वल्लभ भवन में हुआ है और प्रतिपक्ष और विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि ये हादसा नहीं है, ये साजिश है। रिकॉर्ड को जलाया गया है। पुराने जो सरकार के पाप हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया है। और कल तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दोनों ने वल्लभ भवन के सामने धरना दिया था। वल्लभ भवन में आग के दौरान उन्होंने जाने का प्रयास किया था, पता करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया था। लेकिन उनका आरोप यही था कि ये सारा कुछ पिछला जो भ्रष्टाचार है उसे एक के बाद एक राज्य की जो मौजूदा सरकार है वो मिटा रही है और इस मामले की उच्च स्तर की जांच होना चाहिए। 5 बार लगातार आप सभी जानते हैं कृपया करके बार लगातार रोड को क्लियर रखें। सभी जानते हैं रोड को क्लियर रखें। सरकार ने आग लगाई। इससे पहले 4 बार क्यों आग लगी? दोषी कौन थे? कौन सी फाइल जली? कौन से विभाग की जली? इससे पहले 4 बार वल्लभ भवन सतपुड़ा में अलग अलग जगह अलग अलग विभागों की आग लगी, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अरे यहाँ तो आग लगी है और हमें आना पड़ा। ये इसलिए कि प्रदेशवासियों को ये पता हो कि ये आग भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, 3 C के मुख्यमंत्री, करप्शन, कर्ज और क्राइम, पर्ची वाले मुख्यमंत्री की आदत है। ये आग सरकार ने लगाई है। और जैसा मैंने बताया कि जो निकल कर आया है वो निकल कर यही आया है कि दस्तावेज स्वेच्छा अनुदान राशि वितरण से जुड़े हुए और इसमें कई सारे आरोप रहे हैं, आरोप लगे हैं कि स्वेच्छा अनुदान का वितरण ढंग से नहीं हो रहा है। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां, घोटाले किए गए जा रहे हैं, अपात्रों को राशि दी जा रही है। बहुत बार ये मामला विधानसभा में उछला है, सरकार इससे पल्ला झाड़ती रही। सरकार ने साफ कहा है और दिलचस्प ये है कि इतने जो हादसे हो रहे हैं एक के बाद एक, अनेक अवसरों पर ये देखने में आ रहा है कि ये हादसे या इसके पीछे साजिश की जो हम बात करें, छुट्टी वाले दिन होता है। कल शनिवार का अवकाश था। इसके पहले जब सतपुड़ा में अग्निकांड हुआ था, बड़ा अग्निकांड 2023 में, तब भी अवकाश का दिन था और अवकाश के दौरान 2 दिनों तक सतपुड़ा भवन धू धू कर जलता रहा था और बहुत सारे उसके जो माले हैं, करीब 8 माले का वो भवन है, वो उसमें कई सारे माले चपेट में आए थे और बहुत सारे विभागीय जो मुख्यालय हैं वो उनका दस्तावेज, उनका रिकॉर्ड जल गया था। अभी जो ये ताज़ा हादसा हुआ है वल्लभ भवन का, वल्लभ भवन के हादसे के बाद अपर मुख्य सचिव, जैसा मैंने बताया, अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में एक कमेटी सरकार ने बनाई है। कई सारे अफसरों को रखा है जो ये अग्निकांड से जुड़े विशेषज्ञ हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये हादसे हादसे हो क्यों रहे और सरकार इन्हें रोक पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही, क्यों ऐसा हो रहा और वही रिकॉर्ड क्यों जलता है जिन्हें लेकर आरोप हैं, शंका हैं और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज जिनका होना यदि खत्म हो जाते हैं तो बहुत सारे जो अगर उसको कभी आपको खंगालना हो तो नहीं मिल सकती वो चीज़ें। ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि सरकार ने दावा किया है कि जो रिकॉर्ड जला है वो रिकवर हो जाएगा, उसकी डिजिटली जो उसके वो है प्रमाण है वो सरकार के पास है। देखिए सरकार का दावा कितना सच होता है, हमने पहले देखा है। अभी भी जो सतपुड़ा का अग्निकांड था जिसमें हेल्थ से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज जले थे, उसमें कई ठेकेदार, कई कर्मचारीगण, रिटायर्ड अफसर, रिटायर्ड कर्मचारी अपने रिकॉर्ड के लिए दर दर भटक रहे हैं। निकल कर आता है, लगातार खबरें हो रही हैं, स्टोरियां हो रही हैं। सरकार भले ही दावा करे लेकिन बार बार के हादसे यही कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं, ध्वनि इससे उत्पन्न हो रही है कि दाल में नहीं
दाल में कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरी ही दाल काली है। शायद इसीलिए हादसे होते चले जा रहे हैं और उनके नतीजे, जब ये जांचें बैठती हैं तो जांचों की रिपोर्ट या उसके आगे ऐसे अग्निकांडों को रोकने के लिए जो दावे होते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और बार बार सरकार की लापरवाही सामने आ रही है। लापरवाही के साथ वही जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही सेंसिटिव दस्तावेज हैं उनका जल जाना सवाल तो सतत खड़े कर रहा है। देखिए अभी जांच बैठी, इस जांच में क्या निकल कर आता है, उसकी रिपोर्ट वास्तव में सार्वजनिक होती है नहीं होती, और होने के साथ साथ आगे पुनः ऐसी घटना ना हो इसके लिए सरकार आखिर क्या कुछ कदम उठाती है वो देखने वाली बात होगी। आज रविवार है, कल शनिवार था, शनिवार को हादसा जब हुआ तब छुट्टी का दिन था और आज भी पुनः छुट्टी है इतवार की। अब कल जब दफ्तर खुलेंगे तो दफ्तर खुलने के बाद वहां वास्तव में और क्या कुछ नुकसान हुआ है। कई मंत्री जो हैं मोहन यादव सरकार के, उनके कक्षों में भी कक्ष भी आग की चपेट में आए हैं, वहां भी दस्तावेज जले हैं, उनके कक्षों में रखे दस्तावेज जले हैं, आसपास और भी नुकसान हुआ। तो कितना और नुकसान है, क्या दस्तावेज हैं, उनकी कितनी उपयोगिता रही थी या है, वो सब भी निकलकर सामने आएगा और जो कुछ निकलकर सामने आएगा 4 PM अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो इस चैनल के ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।